दोस्तों कहते हैं कि यदि कोई इंसान अपनी ताकत के घमंड में मनमानी पर उतर आए और फिर पूरे सिस्टम को ही अपने इशारों पर नचाने के गुमान का शिकार हो जाए तो फिर एक ना एक दिन वक्त सबक जरूर सिखाता है। कोलकाता केस को लेकर चर्चाओं में आए कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष ने जिस तरह सबको घुमाया उसने हर किसी को चकरा दिया। उनका एक एक सच हर किसी को हैरान करता है कि किस तरह पॉलीग्राफी टेस्ट में भी वह झूठ बोल रहे थे, जैसे उन्होंने ठान ही लिया था कि वह सीबीआई टीम को भी अपने इशारों पर नचा देंगे। संदीप घोष झूठ को गोल गोल घुमा रहे थे जबकि सीबीआई टीम भी मजबूती के साथ अड़ी हुई थी। गहराई से जांच हुई तो फिर भ्रष्टाचार के सबूत भी मिल गए। तमाम चालाकियों के बावजूद उनका पहली बार सलाखों से सामना हो गया। उनके वित्तीय अनियमितताओं के कारनामों की बात यदि अलग भी रख दी जाए तो ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई वारदात का राज वह शुरू के दिन से ही छिपाते रहे थे। और हैरानी की बात यह है कि राज को दबाने के लिए उन्होंने अपनी पर्सनल पूरी टीम भी लगा दी थी, लेकिन ट्रेनी डॉक्टर्स के लिए रेजिडेंट डॉक्टर्स की आवाज और मीडिया की सक्रियता से वह सच को छिपा नहीं सके। दोस्तों सच को उगलवाने और सबूतों को जुटाने में सीबीआई टीम को बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि प्रिंसिपल संदीप घोष इतने मजबूत थे कि वह पहाड़ की चट्टान की तरह अपने झूठ के साथ 100 घंटे से भी ज्यादा की पूछताछ में लगातार अड़े रहे। मामला बेहद बड़ा था, बावजूद इसके कॉलेज प्रशासन की तरफ से इसे दबाने का काम शुरू हो जाता है। और इतना ही नहीं, जब छात्रा के परिजन कॉलेज में आते हैं तो उन्हें भी यह समझाने की कोशिश की जाती है कि उनकी लड़की ने खुद ही इस दुनिया को अलविदा कहा। सीबीआई मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। प्रिंसिपल संदीप घोष से कई घंटे की पूछताछ की जाती है, लेकिन उनसे किसी भी सच को उगलवाना सीबीआई के लिए भी पसीने छुड़ाने जैसा था। उनका पॉलीग्राफी टेस्ट भी कराया जाता है। पॉलीग्राफी टेस्ट में तमाम तरह के सवाल किए जाते हैं, लेकिन पॉलीग्राफी जो टेस्ट रिपोर्ट आती है वह रिपोर्ट भी हैरान कर देती है, क्योंकि प्रिंसिपल संदीप घोष जैसे ठान चुके थे कि वह पॉलीग्राफी टेस्ट में जुटी सारी मशीनों को भी अपने इशारों पर नचा देंगे, और वह सच बोलने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने आधा सच बोला और आधा झूठ, और यहीं से वह सीबीआई के और भी ज़्यादा निशाने पर आ गए। इसके बाद सीबीआई टीम ने उनसे पूछताछ का जो क्रम है, पूछताछ की जो घंटे हैं उनको बढ़ा दिया गया था और उनसे लगातार पूछताछ की जाने लगी थी। इसी बीच वित्तीय अनियमितताओं का मामला जो दर्ज कोलकाता पुलिस में दर्ज हुआ था, वह मामला भी हाई कोर्ट के आदेश पर सीबीआई को दे दिया जाता है, जिसके बाद सीबीआई टीम प्रिंसिपल संदीप घोष के आवास पर व अन्य लोगों के आवास पर रेड करती है और वहां से भी सबूत जुटाए जाते हैं। प्रिंसिपल संदीप घोष के विरुद्ध आईपीसी की धारा 120B 420 और भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 की धारा 7 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया, और इस मुकदमे के अंतर्गत ही सीबीआई ने पकड़कर उन्हें सलाखों में भेजा। दोस्तों प्रिंसिपल संदीप घोष के विरुद्ध तमाम तरह की शिकायतें तो बहुत पहले से चली आ रही थी, लेकिन हर जगह वह अपने रसूख का इस्तेमाल किया करते थे और उनका रसूख ही उन्हें हर बार बचा लेता था। वह ना सिर्फ शिकायत करने वाले की आवाज़ पर लगाम लगा दिया करते थे, बल्कि शिकायतों को भी वक्त रहते मैनेज कर लिया करते थे। दोस्तों किसी सरकारी मेडिकल कॉलेज के अंदर किसी ट्रेनी डॉक्टर के साथ इतनी बड़ी वारदात का हो जाना यह कोई मामूली बात नहीं है। जरा सोचकर देखिए कि कोई ट्रेनी डॉक्टर ड्यूटी के बाद सेमिनार हॉल में सोने के लिए चली जाए और बेलगाम व्यवस्था के बीच कोई बाहरी व्यक्ति वहां प्रवेश कर जाए और इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देकर चुपचाप वहां से निकल जाए। भला यह कैसे संभव है? और फिर कॉलेज प्रशासन को इस बात की क्या जरूरत पड़ती है कि वह मामले को दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं, और लड़की के माता पिता को बार बार वह यह समझाने की कोशिश करते हैं कि उनकी लड़की ने खुद ही इस दुनिया को अलविदा कहा। आखिर इसकी नौबत क्यों आ गई थी, यह सवाल अभी भी कायम है। दोस्तों जानकार बताते हैं कि भ्रष्टाचार, अनियमितताओं व मनमानी के चलते आरजी कर मेडिकल कॉलेज के अंदर की व्यवस्थाएं पटरी से उतरी हुई थीं। दोस्तों यह भी एक बहुत बड़ा सच है कि यदि छात्रा के परिजन चुप बैठ गए होते, या साथी छात्रा के लिए रेजिडेंट डॉक्टर्स ने आवाज़ ना उठाई होती, या फिर मीडिया ने अपनी सही भूमिका का निर्वहन ना किया होता, तो पूरा मामला ही बदल गया होता। और इससे भी बड़ा कड़वा सच यह है कि यदि कॉलेज के अंदर की व्यवस्थाएं दुरुस्त होती तो वह लड़की आज अपने परिवार के बीच जिंदा होती।